नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे कर्मचारियों का सबसे बड़ा संघ 21 से 23 जनवरी तक मुंबई में अपना 70वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में खुला सत्र शुरू हुआ। आइए जानते हैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महासचिव कॉमरेड वेणु पी नायर ने क्या कुछ कहा। ये मध्य रेल और कोंकण रेल के अंदर सबसे ताकतवर यूनियन में से एक है। कोंकण रेल में अकेले एकमात्र यूनियन है और ये यूनियन का 70वां साल का अधिवेशन चल रहा है। उसका आज इनॉग्रल सेशन था। उसके बाद में अभी आपने देखा इधर एक ओपन सेशन हम लोगों ने की है। सुबह के सेशन के अंदर जो मध्य रेल की महाप्रबंधक जी धर्मवीर मीना साहब आए थे, साथ साथ में प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, साथ साथ में मुंबई मंडल के रेल प्रबंधक, ये तीनों बड़े अधिकारी उसमें उपस्थित थे। आपको मालूम है कि हर साल में हम लोग अधिवेशन इसलिए कराता है, इसलिए करते हैं, हमारे एक तो यूनियन की ताकत और यूनियन के किए हुए कार्यकलापों के बारे में चर्चा है। ये उत्सव की प्रतीति से हम लोग बनाते हैं इसको, तो लेकिन अधिकारियों को भी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको भी एहसास दिलाता है हमारे यूनियन किस डिसिप्लिन से चलता है, कितनी ताकत से चलता है। मुख्य मुद्दाओं में से कुछ मुद्दा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको बोलना जरूरी, इसलिए हम बोलना चाहते हैं। आज हमारी रेल के अंदर, मध्य रेल के अंदर, हम भारत रेल की बात नहीं कर रहा, मध्य रेल के अंदर हजारों वैकेंसी है जो सेफ्टी रिलेटेड कैटेगरियों में वैकेंसी है। आपको मालूम है कि सरकार का नीति आप समझ रहा है, भले 32,000 भरने की बात करता होगा, लेकिन रेल मंत्री जी स्वयं पार्लियामेंट में कहते हैं कि 2.5 लाख वैकेंसी है, तो उसमें 32,000 वैकेंसी होकर भरेगा नहीं। एडिशनल गाड़ियां आ रहा है, एडिशनल स्टेशन आ रहा है, एडिशनल इतने सारे काम आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से एडिशनल कर्मचारियों का कोई एड ऑन नहीं होता, लेकिन वो किसी ठेकेदार कर्मचारियों से कराता होगा। लेकिन हमारा कहना है आज के दिन में मध्य रेल के अंदर जितनी वैकेंसी है तुरंत भरा जाए। हमारा कहना है कि हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको जो जीडीसी से वंचित करके रखे हुए हैं, उनको तुरंत शुरू कराया जाए, एलडीसी शुरू कराया जाए। हमारा कहना है कि हमारे बहुत सारे रेल की कर्मचारी हैं जो मेडिकल, वो सिक है, न चल सकता, न दवा मिल रहा है, दवा मिल रहा भी होगा लेकिन वो न फिट है न अनफिट है। फिट नहीं है तो नौकरी नहीं कर सकता, अनफिट नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो हमने बोला कि एक तो फिट किया जाए, न तो अनफिट किया जाए। रेल ऐसी एकमात्र संस्था, क्यों हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर जो लाल झंडे की ताकतवर यूनियन की वजह से आज रेल की कोई भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके घर के किसी सदस्यों को नौकरी मिलता है, जो नियमानुसार उतनी क्वालिफिकेशन अगर होगा तो। हम बोला इसको कहीं आप डिले मत करिएगा। इस तरीके सारे मुद्दाओं को लेकर हम लोगों ने बात करने का काम किया और उनको ये भी हमने वादा किए, क्योंकि आप पत्रकार है, आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। हम कहा कि भारत रेल के अंदर कर्मचारी बनकर अगर हम आते हैं, हम कितना भी, आज के बच्चे सब लिखे पढ़े, इतने लिखे पढ़े होने के बाद भी हम उनसे कहता भाई इतना लिखे पढ़े हैं लेकिन फिर भी कोई सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिला, अपने आप को पहलवान मत समझिएगा, भाग्यशाली समझिएगा और अपने मिले हुए नौकरी को 8 घंटा ईमानदारी से काम करिएगा, अपनी संस्था को बिल्कुल जिंदा रखिएगा, प्रगति कराइएगा, साथ साथ में यूनियन को मजबूत बनाइएगा। यूनियन मजबूत नहीं होगा तो आज हमारी जो भारत रेल भारत सरकार के अधीन है, अदानी अडानी अंबानी न ले जाए तो फिर गरीबों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। आज आपको मालूम है महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, आप कोई रेल की गाड़ियों में टिकट नहीं मिलता। मुझे भी जाना की इच्छा है, मैं सोचा हवाई जहाज से चले जाए। हवाई जहाज के अंदर 20,000 की टिकट है, पहले 5,000 की टिकट हुआ करता था। लखनऊ के भी टिकट 15,000 की हैं, वाराणसी जाके जाएगा, सोचा उधर भी 15,000 की टिकट है, क्योंकि कोई साधन नहीं है तो करेंगे क्या। स्पेशल गाड़ियाँ आ रहा है तो आप देखता कि प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने को जगह नहीं है। तो गरीबों का कई सुविधा अगर आप चाहता है, गरीबों का और सही सलामत इस कम दाम में अगर कहीं यात्रा करना होगा जिंदगी में, लाल झंडे को मजबूत करना पड़ेगा सर, इसलिए हम लोग मेहनत करता है, यही हम लोग चर्चा करते हैं।